चंदन नगर गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंदन नगर गांव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह से 200 साल पहले चंदन नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वो पुराना मंदिर आज भी नदी के किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। गांव के भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई कनुआ कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज़ आई। भुवन, हे भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सूख रहना। तभी घंटे की आवाज़ और तेज होती गई और उसके सामने से कनुआ नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ गायब हो गया। भुवन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कनुआ चाचा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और भुवन भगता हुआ कनुआ। भुवन, चाची वो मंदिर चाची बताओ रे। भुवन, क्यों, क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो, सब मंगल तो है ना। भुवन, नहीं चाची, कनुआ चाचा मंदिर के घंटी की आवाज़ में गायब हो गए। चाची बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कह दो कि ये झूठ है। नहीं, मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ़ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। सरपंच बोले, धीरज धरो बहू, अब इस गांव वालों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। अगले दिन बंकू, पिताजी बहुत प्यास लगी है, एक बोतल पानी लाया था। वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। रतन, जा नदी किनारे जाकर पी ले। बंकू, क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाओ, क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद ले। मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। रतन गुस्से से बोला, चल चुपचाप अपना काम कर, जब देखो उल्टा सुल्टा बात करता रहता है। आज ही कहीं का 1.5 किलोमीटर चलने को चलते बोलो तो चलते इनको खेत में नदी कुआं चाहिए। अरे सपनों में कुआं देखता है, कल आलू निकलना है, माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। बंकू, माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया, प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें। सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में कुआं है। सुमिता बोली, अब तो शाम हो गई है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। बंकू, माँ मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना, मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। रतन और सुनीता घर चले जाते हैं। बंकू अपने दोस्त चेतन से मिलने जाते हैं। रात में घर पर सुनीता बेटी सुमिति पिताजी को थोड़ा पानी दिया। रात के 9 बज गए हैं, नहीं तो वो सो जाएंगे। पता नहीं बंकू कहाँ गया है। सुमिति, लाओ माँ, मैं दे देता हूँ। सुमिति रतन के पास जाकर बोले, पिताजी ये लीजिए आपका खाना। रतन, ठीक है बेटा, लाओ। बंकू अभी घर लौटा है या नहीं? अभी तक नहीं पापा, बंकू भैया अभी तक नहीं आए हैं, तभी पुराने मंदिर के घंटे बजने की आवाज़ आती है। आज रतन बोला, बहुत दिनों बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं, ज़रूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ये बंकू ना जाने कहाँ रह गया। तभी सुनीता दौड़ती हुई आती है। सुनीता बोलती है, अजी सुनते हो, बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं, अभी तक बंकू भी घर नहीं लौटा, गजब हो गया, जाने क्या होने वाला है। रतन बोला, अरे भाग्यवान, आ जाएगा, घंटे की आवाज़ सुनी होगी तो वो अपने दोस्त से घर ही रुक गया होगा फिलहाल। सुनीता, काश ऐसा ही हो, आप जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा फिलहाल। सुनीता, काश आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। सुमिति, अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज़ सुनकर इतना डर क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है? उस घंटे में उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुनीता, लो आ गया मेरा बेटा बंकू, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुमिति, जा भैया आया है, खोल दे दरवाज़ा। सुमिति जाकर दरवाज़ा खोलती है। सुमिति, अरे पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बोले, हाँ बेटा,
मुखिया जी के यहाँ पूजा कर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। रतन, अरे पंडित जी प्रणाम, आइए आइए अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है, पता नहीं किस बदनसीब की किस्मत खराब है। पंडित जी, वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? सुनीता, प्रणाम पंडित जी। देखिए ना, बंकू दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुई है। पंडित, धीरज रखो बहू, कुछ नहीं होगा बंकू को, भगवान भला करेंगे, जहाँ होगा सुरक्षित होगा। सुमिति, लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब इतना डर क्यों रहा है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? पंडित जी, ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव से कोई ना कोई लापता जरूर हो जाता है। इसीलिए मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। सुमिति, तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? पंडित जी, जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की उसी क्षण उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया। सुमिति, ओहो, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है पंडित जी, हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी और कीमती आभूषण और मूर्तियों को लेकर भाग गए। सुमिति, पर किसी ने पंडित जी की मदद नहीं की? पंडित जी बोले, पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाए, लेकिन सर्दी के 12 बजे ठंडे के रात होने के कारण कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा घूमती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंकू अपने दोस्त चेतन के घर पर था। बंकू, चेतन, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में ही खाते हैं। चेतन, ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। इतनी रात हो गई तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। चेतन, अरे बंकू, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। बंकू, नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है। पिताजी मेरे बिना ना खाए सो जाएंगे और वैसे भी मैं इस अंदर विश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। चेतन के बार बार माना करने के बावजूद बंकू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वो चलता जाता उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज़ तेज होती जाती। घंटे की आवाज़ जब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वो दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है, फिर भी घंटे की आवाज़ उसके कानों में नस्टर की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की उलझल पड़ा पता भी नहीं चला। एकाएक वो देखता है कि वो मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह उसे खींच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समा जाता है जैसे कि घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इधर रतन के घर पंडित जी, चलो, घंटे की आवाज़ तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रतन, अब मैं चलता हूँ। बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। रतन, ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनीता बोली, सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखो तो, घंटे की आवाज़ तो बंद हो आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। रतन, तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन की घर बंकू को देख कर आता। रतन बोले, सुमति जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता तोड़ते हुए बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुंचा। वो दरवाज़ा खटखटाता है। चेतन बोला, अरे अंकल आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया जब घंटा बज रहा था, अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या? रतन बोले,
नहीं बेटा, अभी तक तो वो बंकू घर नहीं पहुंचा, लेकिन जब पुराने मंदिर का घंटा बज रहा था तब तुम उसको जाने क्यों दिए? चेतन, अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जाओ, लेकिन वो बोला कि मैं इस सब अंधविश्वास को नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। तैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सरपंच रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज़ रात में हुई थी, उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? रतन बोला, सरपंच साहब, बंकू मेरा एक लौता बेटा था। वो पूजा पाठ और अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। सरपंच जी बोले, नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग तो सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। रतन बोले, हाँ, बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हमारे हिस्सा बची है। अभी कल ही वो कह रहा था कि पिताजी एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक दुष्ट पंडित बाबा चूरनदास आते हैं। उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका एक लौता बेटा बंकू गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुंचता है। चूरनदास, अलख निरंजन, कोई घर पर है बच्चा? सुनीता बोली, बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, ये 1 किलो चावल स्वीकार कीजिए। चूरनदास, नहीं माता, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। सुनीता, महाराज की जय हो। कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे बिलवा दे। चूरनदास, नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता, बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना है उसको त्याग करना होगा। सुनीता बोली, महाराज, सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का? मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरनदास को दे देती है। सुनीता बोली, ये लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वो सब मैं ले आई। रुको, ये कान में मेरी बाली भी ले लो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। चूरनदास बोले, अलख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी मंदिर चलना होगा, वही तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा चूरनदास सुनीता के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा चूरनदास बंकू को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा चूरनदास के पास पहुंच जाते हैं। आदमी, बाबा ये लो मेरे घर के सारे गहने, हमारे बच्चे को वापस ले आओ बाबा। भुवन, बाबा मेरा भी चाचा। भुवन बोला, बाबा मेरा भी चाचा को वापस ले ला दो। दूसरा आदमी बोला, ये लो गहने, हमारे पिताजी को वापस लाओ। जल्दी ही बाबा के पास सोने का आभूषण का अंबर लग जाता है। चूरनदास बोला, आप लोग शांति बनाए रखे, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। चूरनदास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। चूरनदास फौरन सारे जेवर समेटकर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक किरणें निकलती है और चूरनदास वहीं पर अपाहिज हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। चूरनदास, मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। पंडित जी बोले, दुष्ट पंडित,
तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों की भावनाओं को धोखा दिया है, आप पड़े रहो यही। उधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखिरी इच्छा खेत में कुआं खुदवाने की थी, इसीलिए रतन बंकू को याद कर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ज्ञानचंद को देता है। पंडित जी, जरूर ये मूर्तियां वही पुराने मंदिर की है जो इन सैकड़ों साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। सरपंच, अगर ऐसी बात है तो पंडित जी इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वही स्थापित किया जाए। पंडित ज्ञानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमति चिल्लाती है, अरे माँ देखो, घंटे में से बंकू भैया निकल कर आ रहे हैं। पंडित जी बोले, अरे वो गिरधरी मेरे भाई, बरसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ की, तेरी लीला अपरंपार है। अरे रामधन भी, सभी लोग निकल रहे हैं। कनुआ की पत्नी, आप आ गए, मुझे यकीन था आप आ जाओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की चाचा, किसी का दादा, सब लोग अपने अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। चूरन दास, अरे मैं ठीक हो गया। जय हो बाबा, जय भगवान, तेरी महिमा तू ही जाने। पंडित जी बोले, चूरन दास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो, तुम इस मंदिर का देखभाल करो, यही भगवान का आदेश है। चूरन दास, मैं जीवन भर इसी चौखट पर पड़ा रहूँगा, मुझे मोक्ष से ही मिलेगा। पंडित जी, शायद आप इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिल गया होगा। मंदिर में भगवान फिर से स्थापित हो चुके हैं। इस घंटे को आज कोई साल बीत गए, लेकिन फिर कभी मंदिर का घंटा नहीं बजा। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।